बात करेंगे लाल सागर की, जहां लाल सागर में सऊदी मिलिट्री लैंडिंग शिप पर हमला हुआ है। हूती प्रवक्ता याह सरी ने यह दावा किया, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की बात कही गई। 4 मिलिट्री नावों को भी इस दौरान निशाना बनाया गया है। तो यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब से मिलिट्री लैंडिंग शिप और उसके साथ चल रही 4 सैन्य नौकाओं पर हमला करने का दावा किया। हूती प्रवक्ता याह सरी ने यमनी सेना ने कहा कि अल मोखा के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उनकी तरफ से ये बयान सामने आया। हालांकि हूती पक्ष का दावा है कि सऊदी मिलिट्री लैंडिंग शिप और उसके साथ मौजूद 4 सैन्य नौकाओं को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं हुई है। हमले में किसी तरह के नुकसान या हताहतों को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। लाल सागर में इस तरह की सैन्य गतिविधियां क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। तो ऐसे में 4 मिलिट्री नावों को भी निशाना बनाने का दावा है। सऊदी मिलिट्री शिप पर हमले का यह हूती दावा सामने आ रहा है। जहां लाल सागर में सऊदी मिलिट्री लैंडिंग शिप पर यह हमला होता है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर हूती प्रवक्ता याह सरी ने भी दावा किया है। याह सरी ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की बात कही है। बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है, जहां 4 मिलिट्री नावों को भी निशाना बनाने का दावा इस दौरान हुआ है। ऐसे में अल मोखा के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा, जहां मिलिट्री लैंडिंग शिप सऊदी की मिलिट्री लैंडिंग शिप पर यह हमला और हूतियों का ये आक्रोश जो है जारी है। तो ऐसे में ईरान समर्थित प्रांतों के द्वारा लगातार खाड़ी देशों को निशाना बनाया जा रहा है और सैन्य गतिविधियां क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं आगे आने वाले समय में। जिस तरह से लगातार सऊदी के कई इलाकों को पहले भी निशाना बनाया गया है, अभी भी जिस तरह से निशाना बनाया गया, ऐसे में लाल सागर में इस तरह का हमला होना, लाल सागर जो व्यापारिक मार्ग बेहद अहम व्यापारिक मार्ग माना जाता है, तो ऐसे में इन समुद्री मार्गों को लेकर भी अगर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, अगर लाल सागर क्षेत्र में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी स्थिति बनी रही, तो और ज्यादा खराब और भयंकर आर्थिक तंगी से पूरा देश विश्व जो है वो जूझ सकता है। आसपास के कई क्षेत्रों को इसका नुकसान जो है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो जिनकी नावें, जिनके जहाज जो है इस इलाके से गुजरते हैं। तो लाल सागर की बात करें, जहां सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद लाल सागर क्षेत्र में भी यह तनाव बढ़ता जा रहा है और व्यापार के लिहाज से यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण बताया जाता है, जहां अल मोखा के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से ये ताबड़तोड़ हमले हुए। ऐसे में 4 मिलिट्री नावों को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। लाल सागर में सऊदी मिलिट्री लैंडिंग शिप पर ये हमला किया है, ये ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, जहां लैंडिंग शिप को निशाना बनाया गया, जबकि मौजूद 4 नौकाओं को भी निशाना बनाया गया। ऐसे में इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन देखना यह होगा कि इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई जो है वो सऊदी की तरफ से की जाती है। ऐसे में इन तमाम हमलों पर आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार फिलहाल, लेकिन हूतियों की तरफ से बड़ा दावा, जहां सऊदी मिलिट्री शिप पर हमले का हूतियों ने दावा किया है। हूती प्रवक्ता याह सरी ने इसको लेकर बड़ा दावा किया, जहां बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। तो ये हमले आप देख सकते हैं किस तरह से सऊदी अरब की एक मिलिट्री लैंडिंग शिप और उसके साथ चल रही सैन्य नौकाओं पर, 4 सैन्य नौकाओं पर यह हमला किया गया। हमले की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, आवाज़ आपको सुना रहे हैं, धमाकों की आवाज़ आप सुन सकते हैं, किस तरह से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से ये हमला किया गया।